हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में। अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्या सच में 1000 रुपये की जगह 7500 रुपये पेंशन मिलने वाली है। सरकार की तरफ से ताज़ा अपडेट क्या है और किन्हें मिलेगा DA और मेडिकल का लाभ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पूरा विश्लेषण। EPS पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ दोस्तों, EPS पेंशन धारकों के लिए अब इंतजार खत्म होने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF की ओर से मिलने वाली पेंशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 करने का विचार कर रही है। ये मांग काफ़ी लंबे समय से पेंशन धारकों द्वारा की जा रही थी। 78 लाख से भी ज़्यादा EPS पेंशनर लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब खबरों के अनुसार उनकी इस मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार और संसदीय समिति का रुख बताया जा रहा है कि प्रस्ताव काफ़ी समय से संसदीय समिति के पास समीक्षा के लिए लंबित था, लेकिन अब समीक्षाएं तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी पर गंभीर मंथन शुरू कर दिया है। संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से आग्रह किया है कि EPS पेंशन को जल्द बढ़ाया जाए। समिति का मानना है कि महंगाई दर के अनुसार वर्तमान ₹1000 की न्यूनतम पेंशन बहुत कम है और इसे बढ़ाकर 7500 प्रति माह करना चाहिए। पेंशन में पिछली बढ़ोतरी कब हुई? अगर बात करें पिछली बढ़ोतरी की तो आखिर बार 2014 में पेंशन को 250 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया था, लेकिन इसके बाद अब लगभग 10 वर्षों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी कारण EPS पेंशनर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाई जाए। क्या सभी पेंशनर्स को मिलेंगे 7500 रुपये? अब सवाल उठता है क्या सभी EPS पेंशनर्स को 7500 रुपये मिलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, यह सभी पर लागू नहीं होगा। पेंशन राशि व्यक्ति की बेसिक सैलरी और योगदान अवधि पर निर्भर करेगी। जिन पेंशनर्स का योगदान अधिक रहा है या जिनकी बेसिक सैलरी अधिक थी, उन्हें 7500 या उससे भी अधिक पेंशन मिल सकती है। कुछ पेंशनर्स को 5000 से 9000 या उससे ज़्यादा भी पेंशन मिल सकती है। DA और मेडिकल बेनिफिट की भी मांग पेंशन भोगी सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी की नहीं बल्कि महंगाई भत्ता, DA और मेडिकल सुविधाएं की भी मांग कर रहे हैं। EPS पेंशनर चाहते हैं कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह DA और फ्री मेडिकल सुविधाएं मिले। संसदीय समिति ने भी इस मांग का समर्थन किया और सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। हायर पेंशन के ऑप्शन का स्टेटस: जिन लोगों ने EPS स्कीम में हायर पेंशन का ऑप्शन चुना है उनके आवेदन प्रक्रिया में है। EPFO द्वारा उन आवेदनों की जांच की जा रही है और उन्हें अंतिम वेतन के आधार पर अधिक पेंशन मिलने की उम्मीद है। यदि हायर पेंशन का विकल्प सही ढंग से चुना गया है तो आपकी पेंशन 7500 रुपये से 9000 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। सरकार की तरफ से अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और संसदीय समिति के बयान से यह साफ हो गया है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। सरकार पहले वित्तीय प्रभाव का आकलन कर रही है। यदि पेंशन बढ़ाई जाती है तो सरकार बजट पर कितना असर पड़ेगा, इसके बाद ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। किन्हें मिलेगा ज़्यादा लाभ? जिनका EPS में योगदान ज़्यादा रहा है, जिन्होंने लंबी अवधि तक सेवा दी है, जिन्होंने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है, जिनकी बेसिक सैलरी अधिक रही है। महंगाई दर पिछले 10 वर्षों में कई गुना बढ़ चुकी है। ₹1000 की मौजूदा पेंशन से जीवन यापन करना मुश्किल हो चुका है। इसलिए पेंशन बढ़ाना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि पेंशनर्स का हक भी है। सरकारी पहल और संभावनाएं: केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर तेजी से समीक्षा शुरू की है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस विषय में बातचीत चल रही है। जल्द ही पेंशनर्स के हित में एक बड़ा फैसला आ सकता है। अगर घोषणा होती है तो क्या प्रोसेस होगी? अगर 7500 की पेंशन का ऐलान होता है तो EPFO सभी पेंशनर्स का रिव्यू करेगा। इसके बाद पेंशन राशि को नए सिरे से तय किया जाएगा और खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो साथियों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत जल्द एक शानदार खबर आ सकती है। ₹1000 से बढ़कर 7500 या उससे ज़्यादा पेंशन मिलने की उम्मीद बन रही है। DA और मेडिकल सुविधा की मांग सरकार के समक्ष रखी गई है, लेकिन फिलहाल आपको किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना है, केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना है। अगर आप भी EPS पेंशन धारक है या आपके परिवार में कोई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे नए चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको EPS, EPFO और पेंशन से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक और ताज़ा खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।